जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं आग जला के मार दी जाती? आज हमारे साथ बीपीएससी में बिहार जुडिशरी में टॉपर हैं सचिन जी। इनसे हम बात करते हैं आखिरकार ये सफलता का राज क्या है और इनकी सफलता में किस प्रकार की इनकी रणनीति रही। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप? जी, धन्यवाद। देखिए, सफलता तो एक दिन की होती नहीं। जी आपको जो भी एग्ज़ाम है, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के नेचर को समझना, जी उस एग्ज़ाम में क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफ़िल करना जी और आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर जुड़े हैं, जी तो उनके गाइडेंस को फ़ॉलो करना, जी। ये सब चीज़ें ही आपको एक दिन रिज़ल्ट में आपका नाम दिखाती हैं। अच्छा, क्या रणनीति थी सर तैयारी की आपकी? कब से आप तैयारी में थे और कोचिंग्स का कितना बड़ा रोल? 2021 के ग्रेजुएशन के बाद मैं तैयारी में ही था। बिहार जुडिशरी में ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। बिहार जुडिशरी के लिए ये रिक्वायर्ड है कि जो उसका सिलेबस है, जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स है, आप उसके लिए वेल वेल गो थ्रू होने चाहिए। कोचिंग की जैसे आप ज़रूरत बताएँ, अगर कोचिंग जैसे आप कोच पहूजा लॉ अकेडमी बता रहा था कि इसमें आपके बाइफरकेशंस के फ्लो चार्ट्स हैं, ईयर वाइज़, टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन्स के, ये काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लगा। ये इसीलिए लगा क्योंकि जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, वो वही है। आप किसी एग्ज़ाम को अगर समझना चाहते हैं, तो उस एग्ज़ाम को समझने का मतलब यही कि एग्ज़ाम में आता क्या है? अगर ये चीज़ आपके थाली में परोस के दिया जाए कि ये चीज़ें ज़रूरत है जो आपको करनी है, तो दिस इज़ द ईज़ीएस्ट मेथड टू डू टू टारगेट एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन। प्री मेंस, इसके प्री के साथ में मेंस की तैयारी या अलग से फिर बाद में मेंस की तैयारी कैसे आपने क्या? देखिए, स्टार्टिंग में तो आप प्रीलिम्स साथ ही करेंगे जब जी आपके पास टाइम हो। जी जब प्रीलिम्स नज़दीक आ जाए, तो आप प्रीलिम्स पे पूरा फ़ोकस करेंगे। जैसे उसके लिए बेयर एक्ट्स जो रिक्वायर्ड है, जो जी टेबल ऑफ कंटेंट्स याद होने चाहिए, जी जो एमसीक्यूज़ हैं, उनको आप मैक्सिमम बार प्रैक्टिस करें। जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उस पार्टिकुलर स्टेट के जुडिशरी के, जी उसको आप बार-बार करेंगे। क्योंकि आप ये अगर किसी आप खुद से अगर तैयारी कर रहे हैं या कहीं कोचिंग से भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन्स ही प्रोवाइड करवाते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन्स हैं। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, तो मेंस के लिए जो सबसे जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस पे आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना वास्ट है, कोई भी एग्ज़ाम इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इतने वास्ट होते हैं, आपको इसको नैरो डाउन करना होता है। अगर आप उसको नैरो डाउन करेंगे तभी उसको टारगेट कर पाएँगे। तो वो जो नैरो डाउन करने में आपका मदद करेगा, वो पहूजा लॉ अकेडमी के पास ऑलरेडी है, वो बाइफरकेशंस वाले टॉपिक वाइज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन एनी पार्टिकुलर स्टेट जुडिशरी एग्ज़ामिनेशन। अच्छा, स्टडी मटेरियल की बात करें, क्या पीएलए की स्टडी मटेरियल में क्या खास लगा आपको? क्या बेहतर देखा है मार्केट से? देखिए, जैसे बताया ना, टॉपिक वाइज़ रिक्वायरमेंट ये जी बहुत ज़रूरी है। क्लास में अगर उस चीज़ पे फ़ोकस हो रहा है, ये और भी अच्छी बात है। जी इंटरव्यू गाइडेंस के दौरान मैं एक मटेरियल के थ्रू आया था जो मुझे प्रोवाइड करवाया गया था। जी वो था कि किसी पार्टिकुलर लॉ में व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स व्हिच कुड बी आस्क्ड। देखिए, इम्पोर्टेंट बोल देना ऐसा नहीं है कुछ भी 20 क्वेश्चन्स को दे देना और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स बोल देना। इट शुड कवर थ्रू आउट, मतलब शुरू से अंत तक जो-जो चीज़ें लग रही हैं आपको एक बर्ड्स आई व्यू से, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो चीज़ें कवर करना, ये चीज़ें हैं। बट पहूजा लॉ अकेडमी के नोट्स में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा अच्छा। हाँ सर, क्या कहेंगे एस्पिरेंट से? पूरे भारत से एस्पिरेंट देख रहे हैं आपको और क्या कहना चाहेंगे तैयारी के दौरान? क्या विशेषकर मेन पॉइंट को ध्यान देना चाहिए? बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं तैयारी के दौरान, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पैशंस और बिलीफ, ये 2 चीज़ें अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी में आप जा रहे हैं, जी ये वर्ड्स बड़े-बड़े हैं तो इनके मीनिंग भी बड़े हैं और ये लाइफ़ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पैशंस बोल देना और पैशंस रखने में डिफ़रेंस है और पैशंस रखना ही पड़ेगा, बिलीफ रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो आप एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस इन सब चीज़ों से प्रभावित हो सकते हैं। इसका उपाय है, आप अगर स्पिरिचुअली कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, पूजा अगर वैसा कुछ कर रहे हैं जिसमें आपका विश्वास है, वहाँ कीजिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपके अपने पेरेंट्स, अपने आपके जो भी नियर डियर्स हैं, जो आपको हेल्पफुल मतलब आपके मोटिवेशन में मदद करते हैं, उनसे बात करते रहिए। मेरे रिलेटिव्स भी इसमें काफ़ी मेरे हेल्पफुल थे। मेरे दादाजी, नाना जी या मामू जी, पिताजी, माँ जी का तो जो सहयोग रहता है, उसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। उनसे आप डेली कॉन्टैक्ट में रहिए, वो आपको कंटीन्यूअसली मोटिवेट भी करेंगे और आप बाकी चीज़ों जो दिन भर एक एग्ज़ाम के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, वो शाम के टाइम एग्ज़ाम के अलावा कुछ और बातें कर सकते हैं, जो आपको स्ट्रेस फ्री में बहुत मदद करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों देख सकते हैं कि पीएलए ने अभी जिस प्रकार से रिजल्ट दिया है, टॉपर्स लगातार आ रहे हैं। आज सचिन जी आए हैं,
बहुत बहुत बधाई है इनके लिए। ऐसे ही हर साल रिजल्ट आते हैं। आज जो रिजल्ट में बढ़ोतरी देखी गई 2024 में, इसके बाद 2025 में टारगेट है 100+ बच्चों को सिलेक्ट करना, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लगातार 2 सालों से 400 से ज़्यादा बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। ये भारत में नाम किया है पीएलए ने, पहुजा लॉ अकेडमी ने नाम किया है रिजल्ट के द्वारा, काम के द्वारा। इसीलिए आप आइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चे जो डेमो लेके आए यहाँ पर, डेमो के बाद सेटिस्फाई हो, तभी यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडमिशन ले, लेकिन जो रिजल्ट कहता है वो बोलता भी है। हाँ जी सर, अंतिम मैसेज सभी एस्पिरेंट ऑफलाइन भी देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, यही प्रोसेस है, प्रोसेस में बिलीफ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वही प्रोसेस है जिससे आप इन रिजल्ट तक पहुंचेंगे। अगर इस प्रोसेस में जो भी आपके लिए हेल्पफुल है उनके लिए धन्यवाद रहिए, आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, जहाँ से भी आप एसोसिएटेड हो, बिकॉज इन आइदर इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे हेल्प यू। और दूसरा, बिलीफ रखिए, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट इन दैट पर्टिकुलर in any particular examination you will expect a good result. Subscribe for more content.